हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का एक अलग चैप्टर वेंचर कैपिटल जो हम कर रहे हैं। बुक जो है महावीर पब्लिकेशन डीपो ने जो पब्लिश की है बुक, उसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑथर्ड बाय डॉक्टर एफ.सी. शर्मा। सो वेंचर कैपिटल क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए आजकल क्या होता है, यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्किल्स डेवलप हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं लोगों के पास में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, किसी के पास आइडिया है, किसी के पास पैसा है, तो किसी के पास में मैनेजमेंट पावर है। तो अब इन तीनों का मिलना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए। एक बच्चा है जिसने एक अपना इनोवेशन की है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, जो अगर मार्केट में आ जाता है, मार्केटिंग हो जाती है उसकी, तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता है। बट उसके पास पैसा नहीं है और ना ही उसके पास में कुछ सिक्योरिटी है कि वो लोन ले ले, या ना ही उसके ऊपर जनरल पब्लिक बिलीव करेगी कि वो पैसा दे दे। तो कहाँ से आएगा ये पैसा? ये पैसा आएगा वेंचर कैपिटल के थ्रू। ये एक प्रोडक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, इस तरह के आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि इसका आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो ये सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर और काफ़ी रिस्की होती है, क्योंकि शुरुआत है, हम सोच रहे हैं होगा, लेकिन कस्टमर का नहीं पता कि कस्टमर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर चल जाता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट को बहुत प्रॉफिट होता है और एंटरप्रेन्योर को तो होता ही है, बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। तो बुक के हिसाब से शुरू करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ इनोवेटिव आइडिया, दूसरा कॉम्पिटेंसी प्रोजेक्ट प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट करने की, और तीसरा है फाइनेंस। कुछ लोगों के पास आइडियाज़ होंगे तो कहीं और होगी कॉम्पिटेंसी एंड फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल जो है 20th सेंचुरी के अंदर एक नया फाइनेंशियल मेथड आया है। इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स हु इन्वेस्ट अलोंगसाइड मैनेजमेंट, जो इन्वेस्ट भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। किस चीज़ में? इन यंग रैपिडली ग्रोइंग और चेंजिंग कंपनीज। यंग कंपनीज़ में, ऐसी रैपिडली चेंजिंग कंपनीज़ के अंदर, ग्रोइंग कंपनीज़ के अंदर जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। रेगुलर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है वेंचर कैपिटलिस्ट को, ग्रो करता है तो वो इक्विटी की वैल्यू ग्रो करती है। और ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के अंदर है, रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। एक कॉमन परसेप्शन ये है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स फाइनेंस होते हैं वो हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाउएवर वेंचर कैपिटलिस्ट में इन्वेस्टमेंट कब होती है? वेंचर्स प्रमोटेड बाय टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड बट अनप्रूवन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं लेकिन अभी खुद को साबित नहीं कर पाए हैं। वेंचर सीकिंग टू हार्नेस कॉमर्शियली अनप्रूवन टेक्नोलॉजी। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस टेक्नोलॉजी पे अभी लोगों को भरोसा नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर, और हाई रिस्क वेंचर्स के अंदर। मीनिंग, कंसेप्ट एंड स्कोप। मीनिंग आप समझ ही गए होंगे अभी तक के डिस्कशन में। वेंचर कैपिटलिस्ट मीन्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ज़्यादातर जो आजकल टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको कैपिटल चाहिए होती है और वो रिस्की कैपिटल के थ्रू आती है, वेंचर कैपिटल फंड से। इसके बाद है फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। हाई डिग्री ऑफ रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो एज इक्विटी होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर हो जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। एक बार बिजनेस ग्रो कर जाता है तो वो अपने शेयर बेच के प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, कैपिटल गेन कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि जब बिज़नेस ग्रो करेगा तभी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और उनको रिटर्न मिलेगा, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वेंचर कैपिटल फंड जो है वो कॉम्पिटेंसी भी देता है, मैनेजमेंट में भी उनका हिस्सा होगा कि कैसे बिज़नेस को चलाना है। अब देखो वेंचर कैपिटल फंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा ऐसे बिज़नेस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, तो इसलिए वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा,
रीजनल ग्रोथ होगी कि वो एक गरीब सा बच्चा या जो फाइनेंशियली नहीं है इतना ज़्यादा, इस ऐसा पर्सन कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो एक पुअर क्लास से निकल के रिच क्लास के अंदर आ जाएगा, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से लिक्विड, यहाँ पर ये लिक्विड नहीं है, दिस इज़ इलिक्विड। इसके अंदर जो है पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपको चाहिए कि भाई वेंचर कैपिटल लगा दिया आपने 10 लाख, नहीं, आपको अभी नहीं मिलेंगे। जब कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे, लिस्टिंग होगी, तब आपको पैसा मिलेगा। ओरिजिन ऑफ वेंचर कैपिटल, कहाँ से जनरेट हुआ वेंचर कैपिटल, कहाँ से शुरू हुआ? पोस्ट वार फिनोमेनन, जो आपका वर्ल्ड वार हुए उसके बाद में एक यूएसए के अंदर रिच लोगों ने ये एक्टिविटी शुरू की कि जिन लोगों को ज़रूरत है ज़्यादा फाइनेंस की, नई टेक्नोलॉजी कंपनी की, वहाँ इन्वेस्ट किया उन्होंने। 1960s और 70s में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई ये। और टू डिनोट द रिस्क एंड एडवेंचर, वेंचर का मतलब एडवेंचर से टर्म आ रहा है वेंचर, और दैट इज़ रिस्की, तो वो रिस्क और एडवेंचर के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए टर्म आया वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट एक ऐसा ही हुआ, कुछ अमेरिकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर्म ने ये दे हैव फाउंड दैट फर्स्ट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन जो था जिसने 100 कंपनियों को फाइनेंस किया था, 100 कंपनीज़ को, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का 35 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। मीन्स इतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो गया था क्योंकि वो फर्म सक्सेसफुल हो गई जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेंचर कैपिटल, क्या फ़ायदा हो जाता है वेंचर कैपिटल का? जॉब्स क्रिएट होती हैं, नया बिज़नेस मतलब जॉब क्रिएशन। टैलेंट कीपिंग, टैलेंट को देखो, अब टैलेंट को अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा ना कि मैं कहाँ से निकलूँ, कहाँ मैं अंकुरित हूँ, तो वो दब जाएगा। तो यहाँ पर टैलेंट्स बढ़ता है, टैलेंट्स को बढ़ावा मिलता है। कॉम्पिटिटिवनेस होती है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। इट क्रिएट्स कैश फ्लोज, मनी से मनी बनता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा देता है, उसका भी मनी बनता है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका भी मनी बनता है। तो जब कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो पब्लिक इश्यू के लिए जाती है, और पब्लिक इश्यू से वो शेयर्स जो है वो हाई प्राइस पे बेच दिए जाते हैं फिर, और कैश जनरेट हो जाता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जब एक बच्चा देखता है कि उस बच्चे ने ये किया, उसने फंड्स भी रेज़ किए, उसने एक अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली है, तो बाकी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है कि अगर एक हमेशा रहता है कि अगर मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो नो वन कैन स्टॉप मी, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाएगा अच्छा करने का, मेहनत करने का, हार्डवर्क करने का। इट मेक्स मनी फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ के एलुमनाइज बनते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए तो है ही, देखो अगर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी जीडीपी बढ़ेगा। इट प्रोवाइड्स यू विद कैपिटल विदाउट सेलिंग इक्विटी, इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, हमने देखी थी, वो नहीं अभी है नहीं हमारे पास, तो बिना इक्विटी इशू किए एक एंटरप्रेन्योर को कैपिटल मिल जाती है। अल्टरनेटिव फंडिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं कि बाद में क्या कि आप कुछ पैसा इक्विटी के थ्रू ले लो, कुछ वेंचर कैपिटल के थ्रू ले लो, तो इस तरह के ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। वेंचर कैपिटल फंड जो है इंडिया के अंदर क्या क्या नीड्स पूरी करते हैं? पहला है फाइनेंसिंग न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, नई और जो तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है उसको फाइनेंस करते हैं। टिपिकली नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल अपस्केलेबल कंपनीज जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है उनको फाइनेंस करते हैं। वो इक्विटी और क्वासी इक्विटी, मतलब इक्विटी और थोड़ी सी उसमें अलग टर्म्स ऐड कर दें, उस तरह की इक्विटीज़ परचेज करते हैं। नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में असिस्टेंस देते हैं। ऐड वैल्यू टू द कंपनी, कैसे? एक्टिव पार्टिसिपेशन करके। हाई रिस्क लेते हैं हाई रिवॉर्ड के लिए, और इनका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स इंडिया के अंदर इस तरह की हेल्प करते हैं कंपनीज़ के अंदर। एक्टिविटीज़ ऑफ वेंचर कैपिटल की, कैसे ये वेंचर कैपिटल काम करता है, इस फिगर के अंदर सब कुछ क्लियर है। इंडियन या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एक वेंचर कैपिटल फर्म के अंदर, ठीक है, और कम से कम 5 लाख हर एक इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करता है, मतलब कम से कम 5 लाख होने चाहिए एक वेंचर कैपिटल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए।
आगे वो वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, वो क्या करता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो अराउंड 10 ईयर्स लगते हैं इसके अंदर। 10 ईयर्स के बाद में रिटर्न आना शुरू होगा और वो फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स आएगा, जिसमें हाई रिटर्न्स आएंगे। उसके बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, एडवाइस देते रहते हैं साथ साथ। कैसे चलता है ये? इट डजेंट इन्वॉल्व ओनली अबाउट मनी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट्स को जब यूँ लगता है कि हाई प्रॉफिट्स आ गए हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट कर देता है। इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डाइवेस्टमेंट, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, अपना पैसा रिकवर कर लेता है, प्रॉफिट्स हो जाते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन। वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग इज़ डन फॉर कंपनीज़ जो कि स्मॉल लेवल या मीडियम लेवल की हैं या फिर नई कंपनीज़ हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट डज वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन ऑर्डर टू मेक ए कैपिटल गेन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वो कोई डिविडेंड के लिए नहीं करते, वो कोई रेगुलर इनकम के लिए नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गेन के लिए कि लॉन्ग टर्म में एग्जिट के टाइम पे कैपिटल गेन होगा। इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स हुए हैं अभी तक वेंचर कैपिटल फंड्स को लेकर? पहली बार 1975 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, एक इंस्टीट्यूट बना था, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। जो किसने बनाया था? IFCI ने, कि IFCI ने बनाया रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जो ऐसे लोगों को पैसा देता था। इन 1976 एक आया सीड कैपिटल स्कीम IDB का। 1984 के अंदर ICICI ने एक फंड्स अलॉट करना शुरू किया हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट कंपनीज़ के अंदर। 1985 के अंदर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और एक वेंचर कैपिटल फंड एस्टेब्लिश किया, ठीक है, टू प्रोवाइड इक्विटी फंड्स टू न्यू एंटरप्राइजेज। ये 1986 में शुरू हो गया था। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन IDB के पास में थी। 1988 के अंदर जो IFCI का स्पॉन्सर्ड RCF था, जो सबसे पहले बना था, इसको नाम दे दिया RCTFC, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1989 के अंदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी वेंचर कैपिटल स्कीम्स लॉन्च करने लगा। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल्स के थ्रू। ICICI करता है अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया TDI के रूप में। कैनरा बैंक ने एक अलग से एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। जो पहली वेंचर कैपिटल फंड कंपनी थी कैनरा बैंक की, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का भी पार्टिसिपेशन था। स्टेट लेवल पे आंध्र प्रदेश और गुजरात बना चुके थे वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया के अंदर कौन से फ़िलहाल ऑपरेटिव हैं? IDBI का, UTI का, RCTFC, कॉमर्शियल बैंक्स के और क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस सब की जो डिटेल्स होंगी वो आप खुद पढ़ेंगे। है इसमें गाइडलाइंस फॉर वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड जो है इंडिया के अंदर सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है अंडर इट्स रेगुलेशंस इशूड इन 1996। देन आफ्टर द रेगुलेशन क्लियरली स्टेट्स कि कंपनी या ट्रस्ट जो भी वेंचर कैपिटल फंड के रूप में काम करना चाहती है वो सेबी से एक सर्टिफिकेट लेगी। सेक्शन 12(1)(b) ऑफ सेबी एक्ट भी ये मैंडेटरी करता है कि हर एक डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कराएगा सेबी से। सेबी की क्या क्या गाइडलाइंस है? फर्स्ट इज़ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर इज़ नॉट मैंडेटरी। डोमेस्टिक है तो सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं तो उनका सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तीसरा, वेंचर कैपिटल फंड शैल नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी जिसका काम होगा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। कोई ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए वेंचर कैपिटल चाह रही है, नो। वेंचर कैपिटल फंड कौन सी कंपनीज़ के लिए होंगे? जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोडक्शन के बिजनेस में हैं। एटलीस्ट 80% ऑफ फंड्स रेज्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड
80%, कम से कम 80% फंड किसी भी वेंचर कैपिटल फंड का कहाँ इन्वेस्ट होगा? इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉन लिस्टेड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड नहीं हैं। नो प्रायर अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है किस चीज़ के लिए? इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। रेबी का आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है फेमा 32/2000 डेटेड 26 दिसंबर 2000 का। उसके अकॉर्डिंग एक फ़ॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है वो उस प्राइस पे सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे बेचेंगे जो एप्लीकेबल होगा पार्टीज़ को, और कोई सीलिंग या फ्लोर नहीं होगा, कोई प्राइस बैंड नहीं होगा, मिनिमम मैक्सिमम। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अगर सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं तो खरीदने बेचने वाले पार्टीज़ को जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्राइस होगा वो एप्लीकेबल होगा। रजिस्टर्ड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का स्टेटस है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? वो एक स्पेशल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। जब भी कोई वेंचर कैपिटल यूनिट होगी वो आईपीओ के लिए जाएगा वो एंटरप्राइज, तो वो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है वो उस आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। हालांकि उसके बाद में उन शेयर्स के ऊपर 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा। फिर लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल फॉर प्री इश्यू शेयर कैपिटल from the date of allotment under SEBI guidelines 2000 is not applicable in case of registered FVCI and VCF। जो प्री इश्यू शेयर कैपिटल का जो पीरियड होगा फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, लॉक इन पीरियड जो कि प्री इश्यू होने से पहले से लेकर डेट ऑफ अलॉटमेंट का पीरियड होगा, वो लॉक इन पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर FVCI एंड VCF। Under SEBI regulations regarding substantial share acquisition and takeover, if the promoters want to buy back the shares, it would not come under the public offer requirement। अगर promoters foreign venture capital investors से shares वापस ले रहे हैं, promoters जो कंपनी की preliminary stage के साथ में ही जुड़े हुए हैं, तो ये पब्लिक ऑफर रिक्वायरमेंट के इसका मतलब आईपीओ नहीं होगा। ठीक है। एक VCF जो है कम से कम एक इन्वेस्टर्स 5 लाख लगाएगा तो उसके फंड्स एक्सेप्ट करेगा, और कम से कम 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। कम से कम 5 करोड़ रुपए वो डिफरेंट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। दे कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 50% ऑफ देयर कॉर्पस इन ए वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। कह रहे हैं कि वो अपना ना मैक्सिमम 25% जो अमाउंट होगा या नेटवर्थ होगा, मैक्सिमम 25% एक स्कीम में लगा सकते हैं। इसका मतलब 25% से ज़्यादा वो किसी स्कीम के अंदर नहीं लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज़ विल बी मेड अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। और एक वेंचर कैपिटल फंड एसोसिएट कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एसोसिएट कंपनीज़ यानी कि उनके साथ में जिनसे वो रिलेटेड हैं, जिनसे एसोसिएटेड हैं वो। इंडियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन 1992 में सेटअप हुआ फॉर नोडल सेंटर ऑफ वेरियस वेंचर एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। तो अब यही कंट्रोलिंग यूनिट है इंडिया के लिए, इंडियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। इसके बाद है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग मेथड्स, यानी कि एक प्रोडक्शन लाइन में, एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में अलग अलग टाइम पे फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। उन टाइम्स के अकॉर्डिंग वेंचर कैपिटल फाइनेंस मेथड्स हैं। और वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? इक्विटी स्टेक लेना एक बिज़नेस के अंदर एज ए शेयर होल्डर। वेंचर कैपिटलिस्ट का रिटर्न जो है वो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। नीड फॉर हाई रिटर्न्स मेक्स वेंचर फंडिंग एंड एक्सपेंसिव कैपिटल फॉर कंपनी के लिए ये एक हाईली एक्सपेंसिव कैपिटल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, और जो लगा रहा है पैसा उसका पैसा बहुत रिस्की होता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं। तो इट इज़ कॉस्टली सोर्स। लेकिन जो किसी और अल्टरनेटिव से फंडिंग नहीं हो सकती किसी बिज़नेस की, तो ये बेस्ट सोर्स है उनके लिए। कुछ एक कॉमन मेथड्स हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए बेस्ड ऑन किस स्टेज पे है बिज़नेस। पहला सीड फंडिंग।
स्टार्टअप फंडिंग, ग्रोथ फंडिंग, एक्सपेंशन फंडिंग, वर्किंग कैपिटल फंडिंग और ब्रिज फंडिंग। इनको वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है सीड फंडिंग। नाम से ही क्लियर है, जब बिजनेस जो है एक सीड, एक बीज की स्टेटस में है, ठीक है, स्टार्टअप स्टेज पे है, ये चीज़ इसको सीड स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या होगा, पर्सन और वेंचर्स ये एक इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे किसके, अपने आइडिया या प्रोडक्ट को फंड करने के लिए। उनके पास तब तक सिर्फ एक आइडिया होगा, और वेंचर जब ये कन्विंस हो जाएगा कि वो जो आइडिया है मैन्युफैक्चरर या एंटरप्रेन्योर का, वो आइडिया लायक है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टिगेट करेगा टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, कि ये आइडिया क्या टेक्निकली फिजिबल है, क्या ये जिस आइडिया की या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो मार्केट में बन सकता है, चल सकता है। अगर आइडिया फिजिबल लगता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो इस आइडिया को फाइनेंस करने का नहीं सोचेंगे, वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। सेकंड स्टेज कब पैसा चाहिए हो सकता है, स्टार्टअप फंडिंग के टाइम पे। 4 फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए जब फंड्स चाहिए, अगर आइडिया या प्रोडक्ट क्वालिफाई हो जाता है तो वेंचर कैपिटल फर्म के पास प्लान जाएगा। टू प्रूव कि अजम्पशंस आर करेक्ट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल फर्म देखेगी कि मार्केट रिसर्च में क्या चल रहा है, मार्केट रिसर्च करेगी कि इस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट क्या, इस प्रोडक्ट का क्या मार्केट साइज़ हो सकता है, क्या सेल हो सकता है, क्या इनफ नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स मिलेंगे इसके लिए। वेट ए सेकेंड। नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर ग्रोथ फंडिंग। जब आइडिया प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो वेंचर कैपिटल फर्म को इंश्योर करना होगा कि मैनेजमेंट कैपेबल है कि सारे आगे जो इश्यूज़ आएंगे ग्रोथ को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, रिस्क को लेकर के, इन सब को टैकल करने में। इफ़ मैनेजमेंट टीम लैक्स इन मैनेजिंग दिस or doesn't succeed in competing, VC firm may suggest for restricting of management before providing funds. If venture is not doing well, VC firm will cut growth funding. अब इस टाइम पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या देखेगा कि मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, कंपटीटर से डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ स्टेज में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी लगेगी तो वेंचर कैपिटल जो है फंड्स कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ इट विल कट, अपना फंडिंग कट कर देगा। फिर है एक्सपेंशन के टाइम पे। एक्सपेंशन के फेज़ को क्या कहते हैं, मेज़ानाइन फाइनेंसिंग। मेज़ानाइन फाइनेंसिंग, दिस इज़ एक्सपेंशन मनी फॉर ए न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। एक कंपनी है, प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया है, लेकिन अभी एक्सपेंशन करना है, ठीक है। एक्सपेंशन करने के लिए हो सकता है एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चलाना पड़े, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ज़्यादा बनाने भी पड़े, तो उसके लिए एक्सपेंशन फंडिंग। 5th इज़ वर्किंग कैपिटल फंडिंग। जब कंपनी ऐसी स्टेज में है कि वो बेच भी रहे हैं, लेकिन वो जो आ रहा है पैसा वो फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस में लग जाता है, तो प्रॉफिट्स नहीं फ़िलहाल रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल और चाहिए। दिस इज़ वर्किंग कैपिटल फंडिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग अलग है, जैसे कि मर्जर के लिए, नए कंपटीटर्स को मार्केट से दूर रखने के लिए और कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए, इन स्पेशल पर्पसेस के लिए। ये लास्ट स्टेज होता है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस का, तो इसके अंदर ये पर्टिकुलर टाइप के हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर अलग अलग टाइम पे पैसा दिया जाता है, या इसको मेथड्स भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, कई बुक्स में कहा है। तो इन सब के बेसिस पे बांट दिया है कि इस तरह से वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हो सकती है। दिस इज़ लास्ट स्टेज, ठीक है। इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए चाहिए, तो दैट इज़ ब्रिज फाइनेंसिंग। दिस वाज ऑल अबाउट वेंचर कैपिटल। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, you can contact me on any social media platform. Thank you very much.